सहअस्तित्व की ओर। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। प्रारंभिक दृश्य। बिना किसी विशेष अवसर के भी मोहल्ले की गली शोरगुल से भरी हुई थी। आवाजें थीं, पर शब्दों में तीखापन। सुमित्रा और अनीता, दोनों ही महिलाएं, जो पड़ोसिन भी थीं, अपने अपने आंगन से एक दूसरे को खरी-खोटी सुना रही थी। सुमित्रा कहती, तुम्हारे बच्चे ने मेरी दीवार पर गेंद मारी। यह क्या तरीका है? अनीता पलटकर जवाब देती, और तुम्हारी बकरी ने मेरे फूल खा लिए। तुम्हें तो अपने जानवर भी संभालने नहीं आते। यह झगड़ा पिछले कुछ महीनों से जारी था। मोहल्ले में किसी की शादी हो, कोई त्योहार हो या रोजमर्रा की बात, ये दोनों महिलाएं एक दूसरे से टकरा ही जाती थीं। गली के बच्चे भी अब उनकी खींचतान को मजाक के रूप में देखने लगे थे। संघर्ष का विस्तार। अनीता, जो अपने पति के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी, हमेशा इस बात से असुरक्षित महसूस करती थी कि सुमित्रा, जो मकान की मालकिन थी, कहीं उसकी छोटी छोटी गलतियों को बहाना बनाकर उसे घर से न निकाल दे। दूसरी ओर, सुमित्रा इस बात से परेशान रहती थी कि अनीता उसे बदतमीज और ताने मारने वाली समझती है। मोहल्ले के बड़े बूढ़े दोनों को समझाने की कोशिश करते, पर बात बिगड़ती ही जाती। एक घटना जो सब बदल गई। एक दिन अचानक मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। अनीता का छोटा बेटा, 3 साल का राहुल, घर के बाहर खेलते खेलते गली के कोने में बने खुले नाले में गिर गया। मोहल्ले में शोर मच गया। सुमित्रा, जो उस समय अपने आंगन में बैठी थी, सबसे पहले दौड़ी और बिना समय गवाए नाले में कूद गई। कुछ ही मिनटों में उसने राहुल को बाहर खींच लिया। बच्चा डर के मारे रो रहा था, और सुमित्रा ने उसे सीने से लगाकर चुप कराया। यह सब देखकर अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सुमित्रा के पास आई और हाथ जोड़ते हुए बोली, आपने मेरे राहुल को बचा लिया। मैं कभी आपका यह कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। संबंधों का पुनर्निर्माण। उस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। अनीता ने सुमित्रा को अपने हाथों से बना हलवा भेंट किया, और सुमित्रा ने अनीता के बगीचे के लिए कुछ पौधे दिए। कुछ समय बाद मोहल्ले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। दोनों महिलाओं ने साथ में स्टॉल लगाने का निर्णय लिया। उनके स्टॉल की सफलता ने उन्हें न केवल आर्थिक लाभ दिया, बल्कि आपसी विश्वास भी मजबूत किया। अंतिम संदेश। कुछ महीनों बाद एक दिन अनीता ने सुमित्रा से पूछा, दीदी, हम पहले क्यों इतना झगड़ते थे? सुमित्रा हंसते हुए बोली, कभी कभी हम अपने अहम के कारण छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना देते हैं। पर जब एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो हमें समझ आता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। उस दिन से मोहल्ले में एक नई शुरुआत हुई। न केवल सुमित्रा और अनीता के बीच, बल्कि पूरे मोहल्ले में सहअस्तित्व का भाव पनपा। अब हर त्योहार और हर मुश्किल में सभी साथ खड़े होते। विवाद समाधान के सिद्धांत। सहानुभूति का महत्व। नाले में गिरने वाले बच्चे को बचाने के लिए सुमित्रा ने अनीता के प्रति सहानुभूति दिखाई। यह समझने की कोशिश की कि इंसानी संबंधों में संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण है। अहम और पूर्वाग्रह का त्याग। दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच का संघर्ष अहम और पूर्वाग्रह से उपजा था। इसे छोड़ते ही संबंध सुधरने लगे। साझा हित और सहयोग। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दोनों ने साझा प्रयास किया, जिससे न केवल उनके बीच बल्कि पूरे मोहल्ले में सहयोग की भावना बढ़ी। क्षमा और कृतज्ञता। अनीता ने सुमित्रा को धन्यवाद और सम्मान दिया, जिससे उनके रिश्ते में गर्मजोशी आई। निष्कर्ष। सहअस्तित्व केवल दूसरों को सहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जरूरतों को समझने और उनका सम्मान करने की कला है। लेखक का संदेश। इस कहानी के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि समाज में सहअस्तित्व की भावना ही हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और सुखद बना सकती है।
जब हम अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लेते हैं, तब हम सही मायने में इंसान कहलाने के योग्य बनते हैं। इस कहानी सहअस्तित्व की ओर के माध्यम से व्यक्त किए गए विवाद समाधान कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विवाद समाधान का अर्थ है मतभेदों को सुलझाने के लिए एक ऐसा मार्ग ढूंढना जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो और दीर्घकालिक सामंजस्य की ओर ले जाए। यह प्रक्रिया केवल समस्याओं का अंत नहीं है, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा देती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. सहानुभूति, एम्पैथी। क्या है? सहानुभूति का अर्थ है स्वयं को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखकर उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना। महत्व: जब हम यह समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्यों किसी विशेष तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, तो हम उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान कर पाते हैं। उदाहरण: जैसे कहानी में सुमित्रा ने अपने पुराने झगड़े भूलकर अनीता के बच्चे को बचाया। इस सहानुभूति ने उनके संबंधों को पुनः सुधारने का आधार दिया। 2. अहम और पूर्वाग्रह का त्याग, लेटिंग गो ऑफ ईगो एंड प्रेजुडिस। क्या है? अक्सर विवादों की जड़ हमारा मैं सही हूं का दृष्टिकोण होता है। यह सोच हमें दूसरे पक्ष की बात को सुनने या समझने से रोकती है। महत्व: जब हम अपने अहम को छोड़ते हैं और निष्पक्ष होकर सोचते हैं, तो समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। उदाहरण: कहानी में सुमित्रा और अनीता ने अपने पूर्वाग्रह और पुराने झगड़ों को भुलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिलकर काम किया। इससे उनके बीच सहयोग और विश्वास पैदा हुआ। 3. संचार और संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या है? संवाद का मतलब केवल बोलना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से सुनना, समझना और स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करना है। महत्व: संवाद के माध्यम से हम गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। उपाय: किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते समय शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अपने विचार स्पष्ट और बिना कटुता के व्यक्त करें। उदाहरण: कहानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान संवाद ने दोनों महिलाओं को एक साझा दृष्टिकोण पर लाने में मदद की। 4. क्षमा और कृतज्ञता, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। क्या है? क्षमा का अर्थ है पुरानी गलतियों को भुलाकर नए सिरे से संबंधों की शुरुआत करना। कृतज्ञता का अर्थ है दूसरों के योगदान और मदद के प्रति आभार व्यक्त करना। महत्व: यह दो व्यक्तियों के बीच सकारात्मक ऊर्जा और संबंध सुधारने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उदाहरण: कहानी में अनीता ने सुमित्रा का आभार व्यक्त कर क्षमा और कृतज्ञता का उदाहरण पेश किया, जिससे उनके संबंध और मधुर हो गए। 5. साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन कॉमन इंटरेस्ट्स। क्या है? मतभेदों को सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि दोनों पक्षों के साझा हितों को पहचाना जाए और उन पर ध्यान दिया जाए। महत्व: जब हम समस्याओं की बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो विवादों को सुलझाना आसान हो जाता है। उदाहरण: सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों महिलाओं ने साझा हित, कार्यक्रम की सफलता को प्राथमिकता दी और अपने मतभेद भुला दिए। 6. सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या है? विवाद समाधान के दौरान नकारात्मकता और कटुता से बचते हुए समाधान की संभावना को सकारात्मक रूप से देखना। महत्व: सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल माहौल को बेहतर बनाता है, बल्कि रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहित करता है। उपाय: समाधान की संभावना पर विश्वास रखें। आलोचना की बजाय सुझाव दें। उदाहरण: सुमित्रा और अनीता ने अंततः यह स्वीकार किया कि झगड़े को खत्म कर सहयोग करना ही सबसे अच्छा समाधान है। 7. दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्या है? विवाद समाधान में यह देखना आवश्यक है
कि जो निर्णय लिया जा रहा है वह केवल तत्काल समस्या को हल करने के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक रूप से उपयोगी होना चाहिए। महत्व। तात्कालिक समाधान के बजाय दीर्घकालिक समाधान समाज में स्थिरता और शांति लाते हैं। उदाहरण। कहानी में सांस्कृतिक कार्यक्रम ने न केवल सुमित्रा और अनीता के बीच का झगड़ा खत्म किया बल्कि पूरे मोहल्ले में सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। 8. निष्पक्षता और पारदर्शिता, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या है? विवाद समाधान में निष्पक्षता का अर्थ है किसी भी पक्ष का पक्षपात न करना। पारदर्शिता का मतलब है कि हर प्रक्रिया स्पष्ट हो। महत्व। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय हुआ है तो वे समाधान को सहजता से स्वीकार करते हैं। उदाहरण। कहानी में मोहल्ले के अन्य सदस्यों ने निष्पक्ष रूप से दोनों महिलाओं को सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। निष्कर्ष। विवाद समाधान केवल समस्या का अंत नहीं है बल्कि यह एक नई शुरुआत है। सहानुभूति, संवाद, क्षमा और सहयोग जैसे सिद्धांत हमें केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र स्तर पर भी सामंजस्य बनाने में मदद करते हैं। लेखक का संदेश। सभी विवादों का समाधान संभव है यदि हम समाधान ढूंढने के लिए ईमानदारी, सहानुभूति और एकजुटता के साथ प्रयास करें। धन्यवाद।